जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज पार्ट 7 है हमारा और इससे पहले 6 पार्ट आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी आप देख लीजिए, अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आज पार्ट 7 है। तो पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों हुई थी 1983 में और ये फैला है 820.42 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये फैला है। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 जनपदों में फैला राष्ट्रीय उद्यान है। 3 जनपद कौन कौन से? तो देहरादून हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा और पौड़ी आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 3 जनपदों में फैला राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेदनी बुग्याल स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर पौड़ी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चमोली में, उत्तरकाशी में आपका दयारा हो जाएगा। दयारा, केदार कांठा, पुष्टारा और कुश कल्याण बुग्याल ये आपके उत्तरकाशी में हो जाएंगे। चमोली में है आपका वेदनी बुग्याल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसी के अलावा चमोली में और भी बहुत से बुग्याल हैं, जैसे आपका औली गुरसो बुग्याल, ये आपके चमोली में ही है। कल्पनाथ बुग्याल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कल्पनाथ बुग्याल हो जाएगा। बगची बुग्याल हो जाएगा, बगजी बुग्याल ये भी आपके चमोली में है। और हुड़िया बुग्याल, लक्ष्मी वन बुग्याल और घसतोली और जली सेरा बुग्याल याद रखिएगा दोस्तों, जली सेरा बुग्याल भी आपके चमोली में ही है। और बद्रीनाथ के चारों ओर फैला बुग्याल कौन सा है? तो केला बुग्याल आपका बद्रीनाथ के चारों ओर फैला बुग्याल है। तो याद रखिएगा, ये सारे आपके चमोली जिले में ही स्थित बुग्याल हैं। अगला है यहाँ पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1930, 1936, 1932 या 1926? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1936। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है कालादुंगी, काशीपुर, अल्मोड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कालादुंगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पर, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो ये स्थित है आपके पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से, रोज ट्री, शीशम से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार या उपरोक्त सभी जनपदों में? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 जनपदों में फैला ये राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो यहाँ पर दिया नहीं है, ये पौड़ी हो जाएगा और ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। तो सही युग्म का चयन हमें करना था, तो इसका तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मैती आंदोलन के प्रेरणा हैं? कल्याण सिंह रावत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के प्रेरणा। और मैती आंदोलन आपका हुआ था 1996। याद रखिएगा, 1996 में मैती आंदोलन शुरू हुआ और इसके प्रवर्तक थे आपके कल्याण सिंह रावत। और कल्याण सिंह रावत दोस्तों
हिमालय वन्य जीव संस्थान इनके द्वारा स्थापित किया गया है। और ये मैती आंदोलन संबंध है दोस्तों, वृक्षारोपण से संबंध है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वृक्षारोपण आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, अलकनंदा, फूलों की घाटी यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क, रामगंगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फूलों की घाटी से आपकी पुष्पावती नदी बहती है और कॉर्बेट नेशनल पार्क पश्चिमी रामगंगा और गंगोत्री आपका ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, नैनीताल, पौड़ी। नेक्स्ट यहाँ पर, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ये स्थित है आपके ऑप्शन नंबर सी, चमोली में। अगला है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? औषधि घर, औषधि धाम, वानस्पतिक बगीचा या औषधि उपवन। तो वानस्पतिक बगीचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड क्षेत्र को चरक संहिता में वानस्पतिक बगीचा का है और चरक संहिता के रचनाकार हैं महर्षि चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। कब हुआ था? 1921, 1925, 1930 या फिर 1937। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1930, 30 मई 1930। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी ने, सुंदरलाल बहुगुणा या सच्चिदानंद भारती ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। तो याद रखिएगा। इसी के अलावा दोस्तों, चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी को, और उत्तराखंड का वाटरमैन कहा जाता है सच्चिदानंद भारती को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वनों की नीलामी के विरोध में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय आंदोलन चला। तो ये चला था आपके 1977-78 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं? सच्चिदानंद भारती, कल्याण सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा या विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद भारती। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड का वाटरमैन कहा जाता है सच्चिदानंद भारती को, और कल्याण सिंह रावत को कहा जाता है मैती आंदोलन का प्रेरता। तो याद रखिएगा। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है वृक्ष मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांध कर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ। चमोली में, टिहरी में, उत्तरकाशी या फिर पौड़ी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टिहरी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टिहरी में हुआ था दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन, याद रखिएगा। और ये टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में हुआ था 1994 में, याद रखिएगा। जिसके प्रेरणा थे दोस्तों, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रेरणा कहा जाता है सुरेश भाई। सुरेश भाई याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये आपका पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? रक्षा सूत्र आंदोलन, चिपको आंदोलन, झपटो चीनो आंदोलन या मैती आंदोलन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैती आंदोलन, जिसमें केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो दोस्तों, यही क्वेश्चन हमने कितनी बार पढ़ लिया है, तो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उसके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? कॉर्बेट 1936, फूलों की घाटी 1982, गोविंद 1980, राजाजी 1984। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1984 न होकर 1983 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? कॉर्बेट यहाँ पर है 520.82 वर्ग किलोमीटर, गोविंद
राष्ट्रीय उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 624 वर्ग किलोमीटर, फूलों की घाटी 85.5 वर्ग किलोमीटर। कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी फूलों की घाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 87.5। यहाँ पर 85 है तो 87.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका निम्न वन्यजीव विहार और उनके स्थापना वर्ष में सुमेलित नहीं है। अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान देखा, अब वन्यजीव विहार हैं। तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, अस्कोट 1986, नंदौर 2012। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 2012 में नंदौर नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर तो सभी सुमेलित यहाँ पर हैं। तो केदारनाथ भी सही है यहाँ पर, अस्कोट भी 1986, गोविंद वन्यजीव विहार ये भी 1955। तो इनमें से तो कोई नहीं यहाँ पर होगा, लेकिन आप बताइए इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? 1957, 1958, 1959 या 1960? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1957, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, मानस या फिर साइलेंट वैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला है यहाँ पर नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? तो ऑप्शन है आपका टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर चमोली? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया आपके राजाजी राष्ट्रीय पार्क को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न वन्यजीव विहार समूह में पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। पहला है यहाँ पर केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर, अस्कोट। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, पश्चिम से। अगर यही आपका पूर्व से पश्चिम होगा तो पहले नंबर पर आएगा अस्कोट, दूसरे पर आएगा विंसर, तीसरे पर आएगा नंदा देवी और केदारनाथ आपका सबसे पश्चिमी में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी, कान्हा या कॉर्बेट? तो ऑप्शन नंबर डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल या फिर चमोली? तो पौड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर परसेंट में देखें तो नैनीताल आपका फर्स्ट नंबर पर आएगा, वैसे आएगा तो क्वेश्चन आपका पौड़ी राइट आंसर होगा, प्रतिशत में नैनीताल आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से किया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।